शक शक। सुखद सूचना, यह निश्चित रूप से वह सबसे डरावनी हॉरर फिल्म है जिसे आप देखने जा रहे हैं। बढ़िया, अगर आप मध्य रात्रि में कुछ रोमांच की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगी। क्या आप तैयार हैं? आखिरी शिफ्ट अब प्रस्तुत है। लॉरेन एक नवनियुक्त पुलिस अधिकारी है। काम के अपने पहले दिन उसने पुलिस स्टेशन की सुरक्षा के लिए एक विशेष कार्य स्वीकार किया, जिसे रातों रात स्थानांतरित किया जाने वाला था। पीछे रह गए शेरिफ ने उसे बताया कि सभी अलार्म लाइनें नए पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी गई है। आज रात बहुत शांति रहेगी, लेकिन आधी रात से 4 बजे के बीच बहुत खतरनाक होगा। उसे यहाँ से कभी नहीं जाना चाहिए। एक ऐसे कार्यालय भवन में किस तरह का खतरा हो सकता है जिसे छोड़ा जाने वाला था। लॉरेन, जो अकेले ड्यूटी पर थी, उसे थोड़ी ऊब भी महसूस हुई, लेकिन उसे जल्द ही इसका पता चल गया। यह स्थान उसके लिए एक दुःस्वप्न बन जाएगा। थोड़ी देर बाद पुलिस का फोन बजा और एक महिला ने दावा किया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। लॉरेन ने कुछ पूछना चाहा, तभी फोन काट दिया गया। उन्होंने इस स्थिति की सूचना क्रिमिनल पुलिस ब्यूरो को दी। पुराने पुलिस स्टेशन की सभी लाइनें स्थानांतरित कर दी गई थी और अलार्म कॉल नहीं बजना चाहिए था। सुराग न मिलने पर दूसरे पक्ष ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए लाइनों की फिर से जांच करेंगे कि पुराने पुलिस स्टेशन का फोन फिर से न बजे। लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखा, बाहर से फिर से दस्तक की आवाज आई। लॉरेन ने लगभग पूरा पुलिस स्टेशन छान मारा, लेकिन आवाज का स्रोत नहीं ढूंढ पाई। पुलिस स्टेशन के बाहर सब कुछ शांत था और वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। जब वह वापस जाने वाला था, तो उसने अचानक पाया कि अंदर एक आदमी खड़ा है। वह आदमी अकड़ कर खड़ा था, जैसे उसे उसकी आवाज सुनाई ही न दे रही हो। जब तक वह उस आदमी की पहचान की पुष्टि नहीं कर लेता, तब तक वह ऐसे अजीब आदमी को सड़क पर नहीं छोड़ सकता था। लॉरेन ने उस आदमी को रैपिड रूम में घसीटा और फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया और पूरे ऑफिस की लाइटें बुझ गई। लॉरेन को लगा कि किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन अगले ही पल इमारत की बिजली सामान्य स्थिति में बहाल कर दी गई। उसने टॉर्च उठाई और तेजी से रैपिड्स रूम से बाहर चला गया। ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम ही होगा। लॉरेन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे से गुजरा, लॉरेन को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। शायद जो कुछ भी उसने अभी अनुभव किया, वह इस पुलिस स्टेशन का नए लोगों का स्वागत करने का तरीका था। दरवाजे की घंटी बजी। एक पुरुष पुलिसकर्मी दरवाजे के बाहर खड़ा था। लॉरेन ने सोचा कि वह इन शरारतों का मुख्य कारण है, लेकिन रयान ने जल्दी से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए आना चाहा कि लॉरेन सुरक्षित है। पता चला, रयान और लॉरेन के पिता एक समय में सहकर्मी थे और 1 साल पहले आज उन्हें एक पंथ संगठन, जिसे पैमन कहा जाता है, को पकड़ने का आदेश मिला था और परिणाम स्वरूप लॉरेन के पिता शहीद हो गए थे। लॉरेन को सुरक्षित देखकर रयान वहाँ से चला गया। अजीब बात यह थी कि रयान के सिर के पीछे एक बड़ा छेद था। लॉरेन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन रयान गायब हो गया, जैसे कि वह पहले कभी दिखाई ही न दिया हो। इस समय इससे भी अधिक विचित्र बात घटी। गलियारे के कोने से हुड पहने एक आदमी धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया। ससुर, ससुर। हाँ हाँ हाँ। लॉरेन सामने के दृश्य से डर गया। उसने गहरी सांस ली और फिर से बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन पहले वाला सिर पर टोपी पहने आदमी गायब हो गया और वह यह समझने में असमर्थ हो गया कि यह भ्रांति है या वास्तविकता। इस समय तेज धारा वाले कमरे में बंद बेघर आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। लॉरेन दरवाजे पर खड़ा होकर बेघर आदमी को शांत रहने के लिए कहता है। तभी 3 सिर पर टोपी पहने लोग अचानक बेघर आदमी के पीछे प्रकट होते हैं। लॉरेन खुद से कहता है, यह सच नहीं है। अचानक एक महिला की गाने की आवाज ऑफिस बिल्डिंग में गूंजने लगी। लॉरेन उस आवाज की ओर बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जहाँ कुछ लड़कियां आईने के सामने बैठी थी। लॉरेन डर के मारे पसीने पसीने हो गया। इस समय लड़कियों ने भी उसे देख लिया और एक एक करके मुड़ गई। लॉरेन को शक है कि इस ऑफिस बिल्डिंग में कोई छिपा हुआ है, लेकिन एक कमरे के पास पहुंचते ही टीवी पर बर्फीली छवियां चमकती हैं और एक आदमी प्रकट होता है। वह वही है जिसने पिछले साल 50 से अधिक युवा महिलाओं का अपहरण और हत्या की थी। उसका नाम है ताई मंग। अजीब बात यह है कि वीडियो में ताई मंग लॉरेन से बात करता है। वीडियो के अंत में वह हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। इस समय कमरे में एक घूर्णन कुर्सी तेजी से लॉरेन की ओर बढ़ती है। वह केवल बचने में व्यस्त होता है और उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि कुर्सी पर कोई उसे घूर रहा है। इसके बाद लॉरेन एक तेजी से आती हुई घूर्णन कुर्सी से टकरा गया। इस समय उसने अपनी आस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तभी ड्यूटी रूम का फोन फिर से बजा और कॉल करने वाली वही महिला थी। इस बार लॉरेन को और अधिक जानकारी मिली। अपहृत लड़की का नाम मोनिका है। वह पहले ही फार्म से भाग चुका था और अब एक जंगल की ओर भाग रहा था। तभी सिग्नल फिर से कट गया। लॉरेन ने जो जानकारी हासिल की थी उसे नए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, लेकिन फोन पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कुछ पल की चुप्पी के बाद उसे बताया कि उस मोनिका नाम की लड़की की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वह पैमोन कांड में आखिरी बार मारी गई लड़की थी और उसकी मौत का स्थान उसी फार्म के पास के जंगल में था। लॉरेन पूरी तरह से चौंक गया। तो फिर वह फोन करने वाला व्यक्ति कौन था? इस समय पुलिसकर्मी ने लॉरेन को बताया, पुराने पुलिस स्टेशन को छोड़ने का कारण पाइपलाइन का पुराना होना नहीं था। पैमोन परिवार भी उस खबर के अनुसार चेनचांग में नहीं मरा, बल्कि वह पुराने पुलिस स्टेशन के तेज धारा वाले कमरे में मरे थे। उनकी मौत के बाद ऑफिस बिल्डिंग में अक्सर कुछ अजीब घटनाएं होती थी। इस समय दरवाजे के बाहर एक फोटो उड़कर आती है। लॉरेन ने फोन काट दिया और जब वह पास गया तो उसने देखा कि फोटो में उसके पिता की शहादत का दृश्य था। उसे केवल यही फोटो नहीं तोड़ती, बल्कि गलियारे के फर्श पर पैमोन परिवार द्वारा मारे गए युवा महिलाओं की तस्वीरों का ढेर था और लॉरेन का सिर तेजी से दर्द करने लगा। कुछ ही समय बाद
वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उन तस्वीरों का गायब होना हो चुका था। ब्यूटी रूम का फोन फिर से बजा और कॉल करने वाली वही महिला थी जिसने खुद को मोनिका बताया था। इस बार लॉरेन ने फिर से बहकावे में नहीं आया और फोन पर गालियां देते हुए चिल्लाया, लेकिन फोन में कोई आवाज नहीं आई। जबकि डेस्क अचानक जोर से हिलने लगी। लॉरेन ने नीचे देखा, वह फाइल कैबिनेट के दरवाजे में छिप गया और ठीक इसी पल असली डर उसके करीब आ रहा था। लॉरेन डर गया। वह इस अजीब ऑफिस बिल्डिंग से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। लॉरेन ने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोली कांच से टकराते ही गायब हो गई। वह अविश्वसनीय रूप से सामने के कांच के दरवाजे को छू रहा था। तभी उसका फोन बजा। लॉरेन ने फोन पर नंबर को चौंकते हुए देखा और जब फोन पर दूसरी तरफ की आवाज आई तो लॉरेन भावुक होकर रो पड़ा, क्योंकि फोन करने वाला उसके 1 साल पहले गुजर चुके पिता थे। पिता ने पहले लॉरेन की तारीफ की, फिर उसे बताया कि वह इस काम के लिए अपनी जान दे चुके हैं, इसलिए उसे कभी भी उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी से भी ऐसा ही करने की उम्मीद की। फिर पिता ने लॉरेन को बताया कि जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की वह इस बिल्डिंग में है। पिता चाहते थे कि लॉरेन कुछ करे। अचानक वह व्यक्ति जिसे उन्होंने बंदी बना रखा था पीछे से चला गया। लॉरेन उसके पीछे भागे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बेघर व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। उसने बेघर व्यक्ति को अपने हाथ पीठ पर रखने और जमीन पर लेटने को कहा। जब लॉरेन बेघर व्यक्ति को हथकड़ी लगाने के लिए तैयार हुए, बिल्डिंग में अचानक बिजली चली गई और वह भी गायब हो गया। वह तेज बहाव वाले कमरे में पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलने पर वह पहले ही दीवारों के चारों ओर कुछ अजीब चिन्ह और लिखावटें थीं जो उनके अकेले हल करने की क्षमता से बाहर थी। लॉरेन ने समर्थन के लिए कॉल करना शुरू किया, लेकिन वॉकी टॉकी से अचानक दर्द भरी चीखें सुनाई दी। लॉरेन ने वॉकी टॉकी फेंक दिया। जब वह इस दम घोटू कमरे को छोड़ना चाहता था, तब अचानक उसके पीछे एक अजीब रोशनी दिखाई दी। उसके पीछे हवा में एक वीडियो चल रहा था जिसमें पैमोन और 2 पंथ के सदस्यों की तस्वीरें थी। वे काट चुके थे, सांस लेने के लिए मास्क पर अजीब प्रतीक बने थे। उसके बाद उन्होंने मास्क को सिर पर लगाया, जैसे कि उन्होंने लॉरेन की उपस्थिति को महसूस किया हो। पैमोन धीरे धीरे मुड़ा और लॉरेन भयभीत होकर पीछे हट गया। अगले एक क्षण पैमोन ने सिर से कवर हटा दिया और खतरनाक नजरों से लॉरेन को घूरने लगा। इस दृश्य से लॉरेन लगभग डर से मर ही गया। वह डर के मारे बाहर की ओर भागा। मुख्य द्वार पर उसका 3 समान सिर से कवर पहने आदमियों के साथ मुकाबला हुआ। लॉरेन की मिशन भावना अचानक बलवती हो उठी और वह तीनों का पीछा करने लगा। पिछले दरवाजे पर लॉरेन ने एक आदमी को सफलतापूर्वक गिरा दिया, लेकिन वह आदमी डरा नहीं, बल्कि शब्दों से उत्तेजित करता रहा। 1 सेकंड के लिए सीधे आदमी मारो। लॉरेन ने शेरिफ को अविश्वसनीय रूप से देखा, फिर द्वार में खड़े आदमी को देखने के लिए मुड़ा, जो बिल्कुल भी एक हुड वाला आस्तिक नहीं था। समय 1 मिनट पहले वापस चला जाता है। जिस आदमी को मारा गया था वह स्क्रैप सफाई कंपनी का कर्मचारी था, लेकिन लॉरेन की आंखों में शैतान की चेतावनी अप्रभावी होने के बाद उसने हुड पहना हुआ था। लॉरेन ने गोली मारकर आदमी को मार डाला। इस समय सुबह के 4 बजे थे। लॉरेन को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। शेरिफ ने जंग युआन को मुख्यालय बुलाया, लेकिन उसकी नजर में यह पायमन परिवार था जिसने उसे लूट लिया। हालांकि यह एक कम बजट की फिल्म है, लेकिन पूरी बात भयानक है।